हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इससे जितने भी सूत्र बनते हैं उन सभी सूत्रों को आज हम पढ़ेंगे और याद भी करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आता है। आप क्वेश्चन तभी बना पाएंगे जब आपको सूत्र याद रहेगा। तो चलिए एक एक सूत्र को देखेंगे दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि आप भी इसी तरह के एक नोटबुक लेकर उसमें सभी सूत्रों को चैप्टर बाय चैप्टर लिख लीजिए। मैं सभी चैप्टर का बताऊंगा। अभी चैप्टर 2 का बता रहा हूं दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो फंक्शन है साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स एक्स का, उसका डोमेन कितना होता है और उसका रेंज कितना होता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसी को शुरू करेंगे और सभी सूत्रों को देखेंगे दोस्तों। इसमें जितने भी सूत्र उपयोगी हैं सभी सूत्र इसमें हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और सभी सूत्रों को आप लिखते चलिए। तो देखिए, सबसे पहला हम देखेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 और इसका जो रेंज होता है इसके -π/2 से π/2, यानी -90 से 90 के बीच में इसका आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिल जाएगा एक्सरसाइज में। इसी तरह कोस इन्वर्स एक्स का होता है दोस्तों -1 से 1, इसका होता है 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री, पाई माने 180 डिग्री, इसको रेडियन में बदल के हम पाई लिखते हैं। इसी तरह हम टेन इन्वर्स एक्स को देखेंगे तो इसका डोमेन होता है आर और इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। अगर आप इन तीन का याद रख लेते हैं दोस्तों तो आपको छोहों को याद हो जाएगा। देखिए, इसका -π/2 से π/2 है। साइन इन्वर्स का उल्टा क्या होता है आपको ये देखना है। साइन इन्वर्स एक्स का उल्टा होता है कोसेक इन्वर्स एक्स, और इसका भी रेंज उतना ही है दोस्तों, -π/2 से π/2 तक। इस तरह अगर हम सेक का देखें तो इसका भी 0 से π/2 है और इसका भी देखिए 0 से π/2 है। यानी अगर आप कोस इन्वर्स का याद रखते हैं तो आपको सेक का भी याद रहेगा। इसी तरह अगला भी है क्या, सेक इन्वर्स एक्स का, इसका देखिए 0 से पाई है और इसका भी दोस्तों हो जाएगा 0 से पाई। तो इस तरह आप क्या करेंगे कि 3 को याद रखेंगे तो ये 3 अपने ही से याद हो जाएगा। इसी तरह अगला गुणधर्म है जो बहुत सारे क्वेश्चनों में उपयोग होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर किसी क्वेश्चन में साइन इन्वर्स इधर साइन एक्स रहता हो तो उसका सूत्र क्या होता है, एक्स होता है। तो चलिए इस पर एक आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं क्या, साइन इधर है और साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स के जगह पे आपको क्या दे देगा, π/3 या π/6 दे देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स तो बराबर क्या होता है एक्स। यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या है, π/3 है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर π/3 लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए आप इसी तरह लिख लीजिएगा सभी को, कोस इन्वर्स इंटू कोस एक्स बराबर एक्स। इसी तरह टेन कोट सेक कोसेक सभी सेम है दोस्तों, इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस तरह एक अगला गुणधर्म होता है, पर क्या था दोस्तों, साइन इन्वर्स ई पट्टी था और इसमें क्या हुआ कि साइन इन्वर्स इधर हो गया, तो इतना बराबर भी आप एक्स लिख सकते हैं। इस तरह के गुणधर्म में भी बहुत उपयोगी होता है दोस्तों क्वेश्चन बनाने में। देखिए अगला क्वेश्चन है उसी तरह के, अगर इधर साइन इन्वर्स और माइनस है, माइनस एक्स रहता है तो उसमें क्या होता है कि माइनस इसका आगे चला जाता है। ये होता है दोस्तों साइन, टाइन और कोसेक में। लेकिन इसी अगर माइनस कोस और सेक कोट में रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पाई माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स करना पड़ेगा। इन तीनों को आपको याद रखना है, मेन बात से कोस को, सेक को, कोट को। अगर माइनस में आ जाए तो उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कोट इन्वर्स एक्स। तो आपको देखिए किस तरह याद रखना, जितना भी है साइन इन्वर्स एक्स है तो इसमें सिर्फ माइनस लगा दिया, और इसमें पाई क्यों किया दोस्तों, क्योंकि कोसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स माइनस में रहता है तो इसको पाई माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स लिखते हैं। तो देखिए जितना भी आपको कोस, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो सी वाला में आपको माइनस लगा हुआ रहे तो ये सूत्र लगाना, और आपको एक सेक इन्वर्स एक्स वाला याद रखना है। तो सेक इन्वर्स माइनस एक्स रहे तो उसका पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है। इसका उपयोग किस तरह होता है दोस्तों, मैं सूत्र में मतलब क्वेश्चन बनाने में बताऊंगा। तो अगला वीडियो मेरा एक्सरसाइज पे आएगा जो कि फुल सोल्यूशन रहेगा। इस तरह अगला देखिए साइन इन्वर्स एक्स, तो इसको सिर्फ उलट के लिख दिया दोस्तों। साइन इन्वर्स को आप कोसेक इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं, कोसेक इन्वर्स एक्स को साइन इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं, और कोसेक इन्वर्स एक्स को सेक इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं, और सेक इन्वर्स एक्स को कोस इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं। इस तरह दोस्तों टेन को भी, कोट के भी आप उसका उल्टे में लिख सकते हैं। जैसे टेन है तो यहाँ कोट, और कोट है तो टेन। अब चलिए अगले गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं। अगला गुणधर्म है दोस्तों जो कि आप पढ़े होंगे क्लास
नहीं पढ़ें तो आप 2-3 बार इसे पढ़ेंगे तो यह जरूर याद हो जाएगा आपको, और क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। अगला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। इसमें क्या होगा कि कोस इधर भी रह सकता है, मतलब प्लस है तो आगे पीछे रह सकता है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2। अगला भी उसी तरह दोस्तों कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बटा बराबर क्या होता है π/2 है। तो ये सूत्र बहुत उपयोगी है दोस्तों क्वेश्चन बनाने में। आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सभी सूत्र आएंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, तो इसके बराबर क्या होता है tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसको आपको याद किस तरह रखना है मैं वो बताता हूँ। देखिए यहाँ tan इनवर्स एक्स है फिर प्लस वाई, तो tan इनवर्स तो सभी में देना ही है दोस्तों। आपको यहाँ ये देखना है कि बीच में क्या है, प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, एक्स प्लस वाई। यहाँ प्लस है तो ऊपर यहाँ एक्स प्लस वाई देंगे और नीचे 1 माइनस एक्स इंटू वाई कर देंगे। आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि अगर ऊपर प्लस हुआ तो नीचे माइनस हो जाएगा, और एक्स इंटू वाई नीचे क्या करना है इंटू में लिखना है। और यहाँ इसी तरह देखिए माइनस है तो ऊपर क्या किया है माइनस कर दिया है, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई, क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा, आपको इसका विपरीत कर देना है नीचे। अगला देखिए कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, तो इसका भी उसी तरह फार्मूला दोस्तों, अगर एक आप याद रख लेते तो आपको दोनों याद हो जाएगा। इसको क्या करना है कि इसका उल्टा करना है। देखिए इसमें क्या था कि 1 प्लस एक्स बटा वाई नीचे था, और इसमें क्या है ऊपर है एक्स इंटू वाई या वाई इंटू एक्स माइनस 1 बटा 1 वाई प्लस एक्स। इसमें देखिए पूरा उल्टा है, यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया। यानी कोट इनवर्स में आपको इतना याद रखना कि इसमें सभी चीज़ उल्टे होते हैं। tan इनवर्स का जो नीचे होता है इसमें ऊपर होता है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको ये याद हो जाता है तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और ऊपर प्लस दिए हैं तो नीचे माइनस होगा। तो ये रहा इसका बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र। आगे और भी है दोस्तों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको आपको किस तरह याद रखना है, दोनों को कंपेयर करें कि याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और याद भी रहेगा लंबे समय तक। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस दे दिया, बाकी सभी सेम रहेंगे। एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी दोनों सेम है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस होगा, और यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ भी बीच में माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा इसका सूत्र। इसी तरह अगर आप कोस का एक याद रख लेते हैं तो इसमें भी दोनों आपको याद हो जाएगा। देखिए कोस में क्या होता है उल्टा होता है दोस्तों कि अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसका सूत्र भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर होता है कोस इनवर्स इंटू एक्स इंटू वाई। देखिए इसमें पहले ही क्या होता है एक्स इंटू वाई होता है, फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से तरह याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह सूत्र आप बार बार भूल जाएंगे। इसी तरह एक निचला भी है, अगर ये याद हो जाता है तो ये भी आपको याद हो जाएगा आसानी से। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया है। हमारा अगला गुणधर्म सूत्र है दोस्तों, जो इस चैप्टर में तो उपयोग होता ही, बहुत उपयोग होता है, और अगले चैप्टर में भी इसका उपयोग होता है, जैसे अवकलन और इंटीग्रेशन में। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों साइन इनवर्स एक्स, मतलब 3 फार्मूला होता है। मैं नीचे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा से लिखा गया है दोस्तों 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 3 फार्मूले होते हैं। आपको क्वेश्चन के अनुसार इन तीनों फार्मूला का उपयोग होता है। आप क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किसका कहाँ उपयोग होगा। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 3 फार्मूले होते हैं दोस्तों। एगो साइन इनवर्स में होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एगो कोस इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एगो tan इनवर्स में होता है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला का कैसे उपयोग करना है मैं सूत्र क्वेश्चन में बताऊंगा दोस्तों कि किस फार्मूला का कहाँ उपयोग किया जाता है। तो अभी आप सभी फार्मूलों को लिख लीजिए, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सभी पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर इतना होता है। देखिए tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। देखिए ये फार्मूला बच्चों को बहुत कम याद रहता है दोस्तों, तो इस फार्मूले पे अधिकतर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं बच्चे। क्या करते हैं कि 2 को ले लेते हैं और ये वाला सूत्र लगा देते हैं। क्या जो मैंने यहाँ पर बताया था दोस्तों tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का,
तो पहले 2 को लेकर इसको सोल्व कर देते हैं और जो तीसरा का आंसर आता है उसको इसके साथ फिर से वही फार्मूला लगाकर सोल्व कर देते हैं। तो आप चाहें तो इसको अगर 3 दिया हुआ रहे, एक्स की जगह पर कुछ भी रह सकता है, वाई की जगह पर भी कुछ रह सकता है, यहाँ जेड की जगह पर भी कुछ रह सकता है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाकर उसे तुरंत सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें अधिकतर बच्चे गड़बड़ा जाते हैं और गलत कर देते हैं, इसलिए यह फार्मूला बहुत कम बच्चे याद रखते हैं। अगर आप याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है दोस्तों, आप इससे जल्दी बना सकते हैं। अगला है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स इंटू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। और इसका दो सूत्र होता है कोस इनवर्स एक्स का, एगो साइन इनवर्स में होता है, एगो कोस इनवर्स में होता है। साइन में होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कोस इनवर्स में होता है 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूत्र है कि 3 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। आप बार बार 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तब। फिर साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब। तो आपको इन सभी सूत्रों को एक कॉपी में नोट करते चलना है दोस्तों, क्योंकि आप जब सूत्र क्वेश्चन बनाएंगे तो इन सभी सूत्रों का आपका उपयोग आएगा, बहुत ज़रूरी है। फिर आपको नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी को लिखते चलना है। 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर भी एक फार्मूला होता है कोस इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x। और ये फार्मूला तो आप लोग 10th में पढ़ेंगे होंगे दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे बनता है दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, उसी को इस पर बनाया जाता है कि साइन इनवर्स को ये पट्टी ला के इसको अंडर रूट में कर देते हैं दोस्तों। जब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये सूत्र बन जाता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना कि अगर साइन इनवर्स एक्स रहता है तो उसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह tan को भी लिख सकते हैं कोट में, और फिर सेक इनवर्स को लिख सकते हैं इतना। मतलब इसको भी क्या किया दोस्तों कि सिर्फ उल्टी किया है, सेक इनवर्स को कोसिक इनवर्स कोस के किया है साइन में और tan को किया है इतना में। तो इसको आप एक तरीका सा कर सकते हैं कि अगर लाल बटे कक्का के अनुसार आप इसको निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए कोसिक इनवर्स को 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माने आपको क्या करना, किसी एक को याद रखना tan इनवर्स एक्स को x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लाल बटे कक्का के अनुसार आप सभी का निकाल सकते हैं। देखिए अगला मैं बता देता हूँ व्यंजक जो बड़े बड़े क्वेश्चन में उपयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह पर कोई अंक भी हो सकते हैं, तो उसको किस तरह हम तोड़ के बनाएंगे। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है एक्सरसाइज में है इस तरह के क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको क्या मानना पड़ेगा, एक्स बराबर ए साइन थीटा, और फिर नहीं तो ए कोस थीटा मान के आप इसको बना सकते हैं। इस तरह अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो उसको आप एक्स बराबर एक्स सेक थीटा या ए कोसेक थीटा मान सकते हैं। और अगर प्लस में रहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो उसको आप एक्स बराबर क्या मान सकते हैं, tan थीटा मान सकते हैं या कोट थीटा मान सकते हैं। और अगर अंडर रूट में देखिए ए माइनस बटा ए प्लस एक्स रहे तो उसको हम क्या करेंगे, एक ही चीज़ मानेंगे। अगर अंडर रूट में रहे चाहे ऐसे ही रहे ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स, इसी तरह अगर प्लस में रहे और फिर इसको हटा दें रूट वाला तो ऐसे रहे, तो देखिए चारों को हम क्या मानेंगे, ए कोस 2 थीटा मानेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इसको हल करने के लिए आपको ए कोस 2 थीटा मानना ही पड़ेगा, तभी आपको सोल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए दोस्तों इसका मान तो आपको याद होना ही चाहिए कि ये सब तो आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए ये सब तो मान आपको याद होगा, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि साइन 30 डिग्री को रेडियन में बदल कर क्या लिखते हैं। तो मैं एक्सरसाइज जब शुरू करूंगा दोस्तों तो उसमें सबसे पहले मैं डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे बदला जाता है वो मैं बता दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में। तो देखिए 30 डिग्री को जब आप रेडियन में बदलेंगे तो π/6 आएगा, और 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/4 आएगा। इस तरह 60 डिग्री को बदलेंगे तो π/3 आएगा, और 90 डिग्री को बदलेंगे तो π/2 आएगा। यह किस तरह आता है दोस्तों मैं क्वेश्चन सोल्व करने घड़ी बता दूंगा, शुरू में ही एक्सरसाइज में बता दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन नहीं सूत्र है दोस्तों, जिसे आप लाल बटे कक्का के अनुसार याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइन का सूत्र बताएं तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, tan का बताना है तो लंब बटे आधार। ये आपने 10 में पढ़ा होगा दोस्तों, ये ट्रिक है। आप इसके अनुसार सभी इसका सूत्र निकाल सकते हैं। कर्ण का क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए इसको किस तरह आपको याद रखना है कि देखिए कर्ण लंबा होता है, कर्ण लंबा है दोस्तों, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लंबा सबसे ज़्यादा लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आपको दोनों को जोड़ देना, बाकी दोनों में तो घटाना ही पड़ता है, तो इसको आपको याद रख सकते हैं।
लेकिन कर्ण में क्या होता है कि जोड़ना पड़ता है। तो इस चैप्टर में इतना ही सूत्र का उपयोग होता है दोस्तों। अगर आप इतना सूत्र याद कर लेते हो तो आपको चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना होगा और आपसे सभी सूत्र क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन लाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन जाते रहे।